परी परी आई आपके द्वार, लेकर सर्वनाम की बातों का भंडार। हेलो बच्चों, आज मैं आपको संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों के बारे में बताऊंगी। तो चलते हैं और मिलते हैं मनोज और रमन से। मनोज और रमन मित्र हैं। वे एक साथ खेलते हैं। उनके माता पिता भी उनसे खुश रहते हैं। मनोज अपने मित्रों की सदा मदद करता है। वह एक अच्छा बालक है। रमन पढ़ाई में होशियार है। वह कक्षा में प्रथम आता है। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए वाक्यों में मनोज तथा रमन के नाम बार बार ना लिखकर उनके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे वे, उनके, उनसे, अपने और वह। सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के लिए। नाम या संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार ना करना पड़े तथा भाषा सुंदर लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ और सर्वनाम शब्द हैं। मैं, तुम, हम, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई, तुम्हारा, मेरा, हमारा आदि। जब हम बात करते हैं तो बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखें। एक वचन, बहुवचन। मैं, हम, तुम, आप, यह, ये, वह, वे। इस, इसका, इसे, इन, इनका, इन्हें। उस, उसका, उसे, उन, उनका, उन्हें। आजकल तू शब्द के स्थान पर तुम शब्द के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। सर्वनाम के भेद। बच्चों, हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा अनिश्चयवाचक, छठा संबंधवाचक। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, वे भी सुन रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला, वह अन्य व्यक्ति पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मेरा, आप, तुम्हारा, हमारा, हम, तुमने, मैंने आदि। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम है। बच्चों, देखते हैं कि सोहन, मोहन और श्याम क्या बातें कर रहे हैं। अरे, ये तीनों तो पढ़ाई कर रहे हैं। जरा सोहन की बात को गौर से सुनिए। मैंने अपना काम कर लिया है। तुम सब अपना काम कर चुके? वह अपना काम कर रहा है। बच्चों, मैंने, तुम, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह घर, वह व्यक्ति, इसने, उसने आदि। ये शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
देखते हैं रिक्की और पापा क्या बात कर रहे हैं। देखो, बाहर कोई खड़ा है। पापा, दूध में कुछ पड़ा हुआ है। बच्चों, यहाँ कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। स्नेहा घर में फोन पर बात कर रही है। जरा आइए सुनते हैं क्या बात कर रही है वो और किससे। आप कौन बोल रहे हैं? आपको किससे बात करनी है? इस दृश्य में कौन, किससे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बच्चों, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, क्या, कैसे, किसने आदि। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत तो आप सबने सुनी होगी। इस कहावत में जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम है। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़े होते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि।